हेलो एवरीवन, वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक्स के फिल्ट्रेशन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन, थियोरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, कुछ थियोरीज है इसमें जिसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर। अब हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहला इजीएस्ट डेफिनेशन जो इसका बनेगा वो है, इट इज़ अ प्रोसेस विच सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू फिल्टर, या तो फिर फिल्टर मीडिया। और एक इसका जो डेफिनेशन बनता है वो है, इट मे बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और सस्पेंडेड मैटर इन अ लिक्विड और गैस by passing it through a porous medium which retains the solid but allows the fluid to pass through it। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी लिक्विड के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं या तो फिर कोई भी सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट होता है लिक्विड या गैस के अंदर, उसको हम लोग एक पोरस मीडियम, यानी कि जैसे आपने चाय छाना होगा घर में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चलनी होती है, उसके थ्रू हम लोग चाय को स्ट्रेन करते हैं और जो चाय की पत्ती होती है वो हमारे पोरस मीडियम यानी कि जो चलनी है हमारी उसके ऊपर रह जाती है और जो चाय है वो स्ट्रेन होकर हमारे कप में आ जाता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाय को छान के उसके जितने भी सॉलिड रेजिड्यूज होते हैं उसको सेपरेट करते हैं और उसको अलग करके कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। इसको डे टू डे लाइफ के थ्रू समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल के साथ में फिल्ट्रेशन को समझते हैं। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, एक कप रखा हुआ है, उसके ऊपर हम लोग ने जो स्ट्रेनर है वो लिया है और टी पॉट के थ्रू हम लोग टी जो है वो स्ट्रेन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो ये पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लरी। स्लरी टर्म जो है उसका मीनिंग होता है सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर दोनों विदाउट फिल्ट्रेशन, अनफिल्टर्ड जो लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लरी। देन नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको हम लोग ने क्या नाम दिया है, फिल्टर मीडिया। और नेक्स्ट अभी ये जो पार्ट है जिसके थ्रू जो सॉलिड जो है वो ऊपर रह जाते हैं उनको हम लोग क्या टर्म देते हैं, सॉलिड रेजिड्यू। और देन इसमें कप के अंदर जो लिक्विड कलेक्ट हो जाता है उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू फिल्ट्रेशन के कुछ टर्म्स हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो लैब होता है उसके अकॉर्डिंगली स्लरी और जो फिल्टर मीडिया है वो सारी चीज़ें क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर का कंटेनर जिसके अंदर बीकर कंटेनिंग मिक्सचर लिखा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लरी। इसमें हमारा जो अनफिल्टर्ड लिक्विड है जिसको हमको स्ट्रेन करना है उसको हम लोग ने लिया है और उसको हम लोग ने नाम दिया है स्लरी। देन आप देख पा रहे होंगे फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को हम लोग क्या कह सकते हैं, फिल्टर मीडिया। और देन हमारा जो होता है एक रेजिड्यू होता है, जैसे कि आप ये ब्राउन कलर का पार्ट देख पा रहे होंगे जिसको हम लोग ने टर्म दिया है रेजिड्यू, जिसको हम सॉलिड रेजिड्यू भी कह सकते हैं। यानी कि ये क्या होता है, हल्का ब्राउनिश कलर का आपको दिख रहा होगा ना फिल्टर पेपर के अंदर, वो क्या होता है, जो भी फिल्ट्रेट में सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो वहाँ पे रह जाता है और लिक्विड को पास कर देता है, तो उसको हम लोग रेजिड्यू कहते हैं, यानी कि सॉलिड रेजिड्यू भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और फिर उस फिल्टर पेपर को हम लोग ने कहाँ रखा है, फनल के अंदर प्लेस किया है। आप लोग ने लैब में देखा होगा ना, फिल्टर पेपर होता है उसको फोल्ड करके हम लोग फनल के अंदर प्लेस करते हैं और हम लोग उसको फिल्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ करते थे। 11th-12th के लैब में आप लोग ने भी यूज़ किया होगा, राइट। वही है। और देन नीचे आपको कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा है और जो लिक्विड स्ट्रेन होने के बाद में कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। आई होप आप लोग को फिल्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फिल्ट्रेशन होता क्या है ये इजीली समझ गया होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फिल्टर द लिक्विड फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि जो लिक्विड है हमारा उसके अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है उसको फिल्टर करना हमारा फिल्ट्रेशन का एक मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट, to remove microorganisms from the liquid using bacteria proof filter।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी लिक्विड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग जब भी हम लोग फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर मीडिया होता है, जिसके पोर्स साइज़ जो होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरियाज भी उनमें से पास नहीं हो पाता। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, ऐसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग लिक्विड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको रिटेन कर लेते हैं, यानी कि फ़िल्टर आउट करके रिमूव कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर, यानी कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स अगर उसमें हार्ड पार्टिकल्स या ग्रिटी पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। देन टू रिमूव द कंटैमिनेंट पार्टिकल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉल्वेंट्स। इसका मतलब होता है अगर कोई भी कंटैमिनेट पार्टिकल्स यानी कि कोई भी ख़राब पार्टिकल या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारे प्रोडक्ट में रहा तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू, और इससे क्या होगा, हमारा जो भी लिक्विड है वो हाई क्वालिटी का रहेगा, यानी कि ना तो उसमें कोई बैक्टीरिया रहेगा ना तो कोई सस्पेंडेड मैटर रहेगा, तो ये पूरा प्योर फॉर्म में रहेगा, और प्योर फॉर्म में रहेगा तो इसकी क्वालिटी जो है वो हाई स्टैंडर्ड की हो जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस थे फिल्ट्रेशन के। नेक्स्ट हम थियोरी ऑफ फिल्ट्रेशन देख लेंगे। थियोरी ऑफ फिल्ट्रेशन, अभी इसकी थियोरीज के अकॉर्डिंग द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू एनी पोरस मीडिया ऑफर्स अ रेसिस्टेंस टू इट्स फ्लो। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस। तो इसमें हमें दो टर्म जो है वो समझना है, एक तो हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या होता है और एक रेसिस्टेंस क्या होता है। तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो ड्राइविंग फोर्स और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ड्राइविंग फोर्स यानी कि कितना फोर्स लग रहा है हमारे लिक्विड को पोरस मीडिया के थ्रू पास होने में, वो क्या होता है, जितना ताकत लगा के हमारा जो लिक्विड है वो पोरस मीडिया को पास होने की कोशिश कर रहा है, वो क्या होता है, हमारा ड्राइविंग फोर्स। और ये जो फिल्टर मीडिया है, अगर इसका जो पार्टिकल्स है यानी कि जो पोर साइज है, इसमें जो होल्स बने हुए होते हैं वो अगर ज़्यादा छोटे होंगे तो उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिक्विड को उसके थ्रू पास होने में। और अगर यहाँ पे सॉलिड का जो पार्टिकल का रेजिड्यू है, यहाँ पे जैसे कि चाय की पत्ती आप लोग ने देखी होगी ना, कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेन कर देते हैं तो चाय का एक मोटा सा चाय की पत्ती का एक लेयर जो है वो हमारे छलनी पे यहाँ पे बनने लगता है। तो अगर वो ज़्यादा बन गया तो भी वो लिक्विड को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। तो ये जो पार्ट है जिसके थ्रू लिक्विड इजीली पास नहीं हो पा रहा है, उसको रोक रहा है फ्लो को लिक्विड के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम हमारा फिल्ट्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होगा उतना जल्दी हमारा जो लिक्विड है वो फिल्टर होगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में ड्राइविंग फोर्स जो है वो लग रहा है और कितना कम अमाउंट में रेसिस्टेंस वो शो कर रहा है। तो इसके बेसिस पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो होता है। अभी इसी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस को हम लोग ने इक्वेशन के थ्रू समझा है। इसके मेन 3 इक्वेशंस है, डार्सीज इक्वेशन, पाउस्लीज लॉ और कोजेनी-कार्मन इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग पॉइसलीज लॉ देख लेते हैं। तो इसमें हमें एक इक्वेशन दिया है जिसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इसमें हमारा जो Q है उसका मीनिंग है रेट ऑफ फ्लो, जैसे कि हम लोग ने वहाँ पे देखा था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस। इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो हम लोग को क्या दिया है, Q दिया है। और इस तरफ जब आप देखेंगे रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में उसमें फिल्ट्रेशन होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। P इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस, यानी कि जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें कितना प्रेशर के थ्रू हम लोग का जो लिक्विड है वो फिल्टर मीडिया के थ्रू पास हो रहा है, वो हमारा क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। रेडियस ऑफ द कैपिलरी, रेडियस ऑफ द कैपिलरी यानी कि कैपिलरी का मतलब है यहाँ पे फिल्टर मीडिया, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा फिल्टर मीडिया होगा उसमें जितना ज़्यादा स्पेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतनी जल्दी हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो होता है। यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P यानी कि प्रेशर डिफरेंस, और Q इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R यानी कि रेडियस ऑफ द कैपिलरी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो तब ज़्यादा होगा जब उसका प्रेशर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा और सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, तो हमारा फिल्ट्रेशन जो है वो इजीली होगा। ये तो था ड्राइविंग फोर्स के बारे में कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है
वो उसका ड्राइविंग फोर्स यानी कि उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए जिससे कि फिल्ट्रेशन जो है वो जल्दी होगा। अभी कौन सा ऐसे टर्म्स है या कौन सा ऐसा इस इक्वेशन में कौन सा ऐसा टर्म है जो रेसिस्टेंस शो कर रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप 8 ईटा एल देख पा रहे हैं, यहाँ पे Q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईटा के। ईटा इज नथिंग बट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी यानी कि अगर नॉर्मल वाटर रहा तो वो इजीली जो है पोरस मीडिया के थ्रू यानी कि फिल्टर मीडिया के थ्रू वो पास आउट हो जाएगा। बट अगर आप विस्कस लिक्विड्स देखेंगे जैसे कि हनी हुआ या कोई भी विस्कस लिक्विड जो गाढ़ा हो, गाढ़े लिक्विड को क्या होता है वो इजीली फ्लो नहीं हो पाता। तो ऐसे लिक्विड्स क्या करते हैं, रेसिस्टेंस शो करते हैं। तो जितना कम विस्कोसिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा जो लिक्विड है वो फिल्टर होगा। और एल जो है हमारा लास्ट वन, लेंथ ऑफ फिल्टर केक। जैसे कि मैंने बोला था कि जितना ज़्यादा केक जो है यानी कि चाय की पत्ती जो है उतनी जितनी जमेगी वहाँ पे उतना जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो केक का फिल्टर केक का लेंथ है वो कम रहा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, बट अगर लेंथ जो है केक का वो ज़्यादा रहा तो फिल्ट्रेशन उतना ही स्लो होगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को समझ सकते हैं। सो डार्सीज इक्वेशन U is equals to KA डेल्टा P अपॉन ईटा L। सो यहाँ पे U जो है वो फ्लो रेट है और हमारा जो K है वो परमेबिलिटी कोएफिशिएंट है यानी कांस्टेंट, आप उससे कंसीडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारा A इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया और डेल्टा P इज प्रेशर डिफरेंस। और जो हमारा नेक्स्ट वन है ईटा वो है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और L का मतलब होता है कैपिलरी लेंथ। सो नेक्स्ट अभी हमारा जो लास्ट इक्वेशन है वो है कोजेनिस कार्बन इक्वेशन। कोजेनिस कार्बन इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू A अपॉन ईटा S स्क्वायर इंटू डेल्टा P अपॉन KL इंटू एप्सिलॉन क्यूब अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर। सो इसमें जो एप्सिलॉन है ये क्या है, पोरोसिटी ऑफ केक यानी कि जो बेड फॉर्म हो रहा है वो है, तो ये रेसिस्टेंस शो कर रहा है। और यहाँ पे S जो है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइजिंग द केक है और K जो है हमारा कांस्टेंट है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि डेल्टा P है वो प्रेशर डिफरेंस है और A जो है वो एरिया है यानी कि सरफेस एरिया है। सो इस तरह से कोजेनिक कार्बन इक्वेशन बना है। इन तीनों इक्वेशन में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस पे आपको ध्यान देना है वो है डार्सीज इक्वेशन और पॉइजलिस लॉ। सो अब हम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर देखेंगे। इसमें दो ऐसे फिल्टर्स हैं जिनको हम लोग ने फिल्ट्रेशन चैप्टर में स्टडी किया है। उसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब हम इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन। तो सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें जो सरफेस है उसी के ऊपर सॉलिड्स जो है वो रिटेन कर देते हैं और लिक्विड जो है वो उसके थ्रू पास आउट होके फिल्टर हो जाता है। तो इसी को हम लोग सरफेस फिल्ट्रेशन कहेंगे। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन इन विच द लिक्विड्स आर फिल्टर्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर and are allowed for suction and retains on the surface of the filter media। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिड्यूस्ड प्रेशर में फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू जो सॉलिड्स हैं वो ऊपर पोरस मीडिया के ऊपर रह जाता है और लिक्विड जो है वो सक्शन फोर्स के थ्रू, जैसे कि वैक्यूम में हमारा सक्शन फोर्स होता है ना, वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा। सो उस फोर्स के थ्रू वो लिक्विड जो है वो पूरा पास आउट हो जाता है और जो सॉलिड है वो ऊपर सरफेस पे रह जाता है। तो ये वर्क करता है सरफेस फिल्ट्रेशन पे। सो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सो दीज आर मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास is finely powdered sieve and particle of desired size are separated. It is then packed into a disc mold and heated to a temperature at which adhesion takes place between the particles. The disc is then fused to funnel of suitable shape and size. तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये वाइट वाला हिस्सा है इसको हम लोग ने क्या बोला है, बोरोसिलिकेट ग्लास। यानी कि जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का मेन कॉन्सेप्ट का मेन पार्ट जो है वो ये वाइट पार्ट है। इसी के थ्रू हमारा जो सिंटर्ड ग्लास फिल्ट्रेशन है वो होने वाला है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास मटेरियल हम लोग लेंगे, उसको हम लोग अच्छे से फाइनली पाउडर कर देते हैं और उसको सीव करके यानी कि छान के उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। देन उस पार्टिकल को हम लोग हीट करेंगे और ऐसे डिस्क शेप में हम लोग उसको बनाते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे गैप्स यानी कि जो पोर्स होते हैं उसको हम लोग ने बनाया है। अभी इसमें और बाकी के फिल्ट्रेशंस में हम लोग का जो फिल्टर मीडिया है इसमें ये ग्लास का बना हुआ है, इसीलिए हम लोग ने इसका क्या नाम दिया है, सिंटेड ग्लास फिल्टर। सो इसके ये जो हिस्सा है इसको हम लोग ने किससे बनाया है, बोरोसिलिकेट ग्लास से। सो बोरोसिलिकेट इज़ नथिंग बट एक मटेरियल है जिसके थ्रू हम लोग ने इस डिस्क को शेप दिया हुआ है। उसको हम लोग अच्छे से हीट करते हैं डिस्क के मोल्ड में हम लोग उसको हीट करने के बाद मेल्ट जब हो जाता है तो डिस्क के शेप में हम लोग उसको डालते हैं और उसके बीच में अडेशन जो है वो होता है। अडेशन मतलब पार्टिकल्स जो है आपस में चिपकते नहीं है और अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि पोर्स जो है वो उसमें फॉर्म होता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर जो डिस्क बन के मिलता है उसको हम लोग इस तरह के फनल के अंदर फ्यूज़ करके अटैच करके एज अ फिल्टर मीडिया यूज़ कर सकते। तो इसमें सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में मेन जो पार्ट है वो हमारा जो डिस्क है जो इस फनल में लगा हुआ है वो है, ये जो है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, इसी के थ्रू फिल्ट्रेशन हमारे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में होने वाला है। सो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो इसका वर्किंग जो है सिंपल सा है। The liquid to be filtered is poured into the sintered glass funnel. The porous glass disc in the middle allows filtrate to drain through it, leaving solids behind. The filtration may be carried out under reduced pressure. Thus, the particles larger than pore size are retained on the surface and the liquid is passed through it. The filtered liquid is then collected in the container or रिसीवर। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, वाइट कलर का एक डिस्क लगा हुआ है, वो हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास से बना है। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिक्विड को हम लोग इसके अंदर जो है वो पास करेंगे, जिस भी लिक्विड को हमको फिल्टर करना है। और आप यहाँ पे ऊपर ये येलो कलर का पार्ट देख पा रहे होंगे ना, ये क्या है, हमारा सॉलिड रेजिड्यू है जो फिल्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे जमा हुआ है। और इसका फिल्ट्रेशन जो है सिंपल सा है, जैसे हम लोग चाय को छानते हैं सेम प्रोसेस हर एक फिल्ट्रेशन में होगा। क्या होगा, यहाँ से हम लोग लिक्विड को पास करेंगे और लिक्विड जो है वो फिल्टर मीडिया के ऊपर जाएगा और यहाँ पे रिटेन हो जाएगा और यहाँ पे जमने लगेगा। और जो लिक्विड इसके थ्रू पास होगा ये रिसीवर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप पाइप टाइप का मटेरियल देख पा रहे हैं ना, वो जो है वो सक्शन प्रेशर हम लोगों ने लगाया है, यानी कि उस पाइप के थ्रू हम लोग प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं, सक्शन प्रेशर जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग वैक्यूम भी कहते हैं। वैक्यूम का जो प्रेशर होता है उस तरह का प्रेशर हम लोग ने लगाया है, जिससे जो लिक्विड है वो ऊपर जमा ना हो और प्रेशर के सक्शन प्रेशर के थ्रू सारा लिक्विड जो है वो यहाँ पे ड्रेन आउट हो जाए और ये इस रिसीवर में हमारे कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है वो वर्क करता है। अब हम इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। इट बीइंग परमानेंट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फिल्टर पेपर। सो अभी आप लोग को पता है कि जो फिल्टर पेपर होता है अगर वो पेपर का बना हुआ है तो वो क्या होता है, अगर ज़्यादा हम लोग ने उसको यूज़ कर लिया है तो एक पॉइंट पे वो फट जाता है या तो फिर अनयूजेबल हो जाता है, मतलब यूजलेस हो जाता है, तो उसको हम लोग रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम लोग ने ग्लास का बनाया हुआ है फिल्टर मीडिया। सो ये परमानेंट तरीका है जिसके थ्रू हम लोग को बार बार उसको फिल्टर पेपर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ने यूज़ किया और डायरेक्टली इसको जब तक ये टूटे ना या ख़राब ना हो, मतलब ग्लास है तो टूटेगा तो वो ख़राब होगा, राइट। सो जब तक ये टूटेगा नहीं या गिरेगा नहीं तब तक हम लोग इसको कंटिन्यूसली इसमें जो भी लिक्विड है उसको पास करते हुए हम लोग इसमें फिल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक परमानेंट तरीका है जिसके थ्रू हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे। और सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो सेपरेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम लिक्विड। सो लिक्विड में से वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सो अब हम मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन। अभी कोई भी फिल्ट्रेशन हो वो सरफेस फिल्ट्रेशन पे ही काम करेगा, बिकॉज जो भी सॉलिड है वो ऊपर सरफेस पे रह जाएगा, रुक जाएगा और लिक्विड जो है उसके थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो सरफेस पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हम लोग सरफेस फिल्ट्रेशन कहेंगे और हमारा जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो भी सरफेस फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को देख लेते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड ऑफ थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स सच एज सेल्यूलोज एसीटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट। These filters are brittle when in dry condition and can be stored for an indefinite period. They have high strength when wet. The filters are between 50 and 150 micrometer thick. They are available in sizes up to 60 centimeter square. So यहाँ पे जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें इसका जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेम्ब्रेन फिल्टर लिखा हुआ है। सो ये जो सर्कुलर पार्ट है फिल्टर पेपर यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो फिल्टर पेपर है ये किसका बना है? सेल्यूलोज एसीटेट या सेल्यूलोज नाइट्रेट यानी कि सेल्यूलोज डेरिवेटिव का बना हुआ होता है इसका जो मेम्ब्रेन फिल्टर का मटेरियल है। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में मैंने आप लोग को बताया था कि बोरोसिलिकेट ग्लास के मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं और फिल्टर मीडिया बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? सेल्यूलोज यूज़ करते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे? फनल में या तो फिर वैक्यूम के सारे मटेरियल्स के साथ में उसके जो भी इक्विपमेंट्स के पार्ट हैं उसके बीच में लगाते हैं और इसी को हम लोग ने क्या बोला है? मेम्ब्रेन फिल्टर। सो इसका जो मेम्ब्रेन फिल्टर है ये किसका बना है? सेल्यूलोज डेरिवेटिव का है। ये उसका मेन डिफरेंस है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर का। अभी इसका जो फिल्टर मीडिया है यानी कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर है हमारा वो क्या है? ब्रिटल होता है नेचर में जब वो ड्राई कंडीशन में हो और इसको हम लोग लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। और इसका जो स्ट्रेंथ है वो हाई हो जाता है जब ये वेट होता है और इसका जो फिल्टर का थिकनेस है वो 50 to 150 माइक्रोमीटर होता है थिक उसका और इसका जो साइजेस है ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तक के आते हैं। सो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट था हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर का। अब हम इसके वर्किंग को देख लेते हैं। द लिक्विड टू बी फिल्टर इज poured on the membrane filter. The particles larger than the pore size are retained on the surface and the liquid is passed by it. The filtered liquid is then collected in the container और receiver. तो इसमें आप इमेज में देख पा रहे होंगे हम लोग ने क्या किया है? सेल्यूलोज का फिल्टर मीडिया जो है वो हम लोग ने लगाया है, एक फनल टाइप का इक्विपमेंट है उसके ऊपर और उसको हम लोग उस पर प्लेस करते हैं। देन उसके थ्रू हम लोग लिक्विड्स जो है वो उसके थ्रू पास करते हैं। तो इसको और इजीली समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? फनल के ऊपर फिल्टर मीडिया जो है उसको हम लोग ने प्लेस किया है और ऊपर से हम लोग ने क्या किया, जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड इसके अंदर पास कर सके उसको हम लोग ने वहाँ पे अटैच किया है। और सेकेंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे हम लोग क्या कर रहे हैं? अटैच करने के बाद में हम लोग उसके ऊपर लिक्विड जो है वो पास कर रहे हैं, लिक्विड पास कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग ने क्या किया है? वैक्यूम अप्लाई किया है जिसके थ्रू एक सक्शन फोर्स जो है वो हल्का सा अप्लाई होता है, रिड्यूस प्रेशर में हम लोग इसको करते हैं और यहाँ से ये सक्शन फोर्स जो है इसके ऊपर से जितने भी लिक्विड है उसको पुल डाउन कर रहा होता है जिसके थ्रू कोई भी लिक्विड जो है वो ऊपर यहाँ पे जमा नहीं होता और इसके थ्रू फिर लिक्विड जो है वो पोर आउट होके यहाँ से हमारे रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। और देन थर्ड इमेज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। सो इस तरह से हमारा जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो वर्क करता है। Used to separate suspended solids from the liquid for separation of viruses from liquid. जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में